हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी फ्रेंड्स खैरियत होंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में कि कंटेंट अवेयर मूव टूल होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसे कहां पर यूज कर सकते हैं और किस तरीके से ये यूज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कंटेंट अवेयर टूल दरअसल एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप अपनी इमेज में से किसी भी मेन ऑब्जेक्ट या मेन पार्ट को मूव करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको जल्दी से बता सकूं कि इसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इमेज को जो लेयर है इसे कर लेते हैं अनलॉक करने के बाद हमें इसकी कर लेनी है सिलेक्शन, जिस पार्ट को हम करवाना चाहते हैं मूव। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस गर्ल को मूव करवाना चाहता हूँ। तो गर्ल को मूव करवाने के लिए हमें अपनी ये जो गर्ल है इसे कर लेना है सिलेक्टेड। तो सिलेक्ट हम किस से करेंगे? तो सिलेक्ट हम यहाँ पर बहुत सारे टूल से कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है लेसो टूल है, हम इससे भी इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। पॉलीगॉन टूल है, इससे भी इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। मैग्नेटिक टूल है, इससे भी सिलेक्शन इसकी बन सकती है। तो मैं तो यहाँ पर उसी टूल से बना लेता हूँ जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर पे आपको मिलेगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसे आप राइट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसके ये जो सारे टूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। देन हमारे पास ये 4th नंबर पे है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने इस गर्ल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इस गर्ल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी सिलेक्शन बनाने के बाद ये इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। देन इसके बाद हम इसे करवा लेते हैं मूव के हमें इसे कहाँ पर रखना है। तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं इसे रखना चाहता हूँ। तो इसके बाद आपने इसे मूव करवाने के बाद इस स्टिक पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो गर्ल है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज में ये जो गर्ल है ये मूव हो चुकी है। देन इसके बाद हम इसे कर लेते हैं डीसेलेक्ट और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है ये गर्ल का मेन ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ पर मूव कर चुका है। इसके बाद मैं इस फुटबॉल को भी करवाना चाहता हूँ मूव। तो मैं यहाँ से फुटबॉल को यहाँ पर मूव करवा देता हूँ। तो मैं दोबारा से इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं एंड सिलेक्शन हो जाने के बाद मैं इसे करवा लेता हूँ यहाँ से यहाँ पर मूव। और इसे कर लेते हैं हम थोड़ा सा जूम आउट, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देन इसके बाद आपने टिक कर देना है। तो ये हमारा फुटबॉल भी यहाँ से यहाँ पर मूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 100% यहाँ से यहाँ पर मूव कर चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं डीसेलेक्ट करने के बाद जूम आउट कर लेते हैं अपनी इमेज। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ से गर्ल को यहाँ पर मूव करवाया और फुटबॉल को यहाँ से यहाँ पर मूव करवाया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपनी इमेजेस में अपने मेन ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे कर लेते हैं सेव। तो सेव करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Alt+S। तो इन तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेव टाइप आ जाएंगे कि आप इसे किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर JPEG में इसे सेव कर लेता हूँ और इसकी लोकेशन हम रख लेते हैं डेस्कटॉप। तो इसे यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद सेव पे क्लिक करें तो ये हमारी इमेज जो है यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ।